हेलो बच्चों, तो सब बढ़िया। चलो फिर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन को। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज हम लोग बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों का जो 12th का एग्जाम आने वाला है कुछ दिनों में, उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन 4x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई। ये तो मैथ का रूल आप लोग जानते ही होंगे कि अगर जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से हम लोगों को डिवाइड भी करना होता है। अब क्या करो, 1/4 इसे 2 साइन स्क्वायर x लिख दो और होल स्क्वायर कर दो। अब देखिए हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर साइन 4x, ये हो गया। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x। ये फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x। ये पढ़े। तो 2 साइन स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर, ये लिख दिए। अब इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस 2x, ये हो गया cos 2x और dx, ये आ गया। अब cos स्क्वायर 2x, अब 1/4 फिर से 1 प्लस, अब यहां पे ये देखो cos स्क्वायर x आ रहा है, cos स्क्वायर 2x। तो एक फॉर्मूला और हम लोगों ने पढ़ा है। अब cos स्क्वायर 2x का तो सर इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जब उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो और हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये भी पढ़े हम लोग। अगर cos 2x का cos 2x रख दे, माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो अब यहां पे देखो cos स्क्वायर 2x है, यानी कि cos स्क्वायर यहां 2x, तो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो ये भी x जो 2x है ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 4x। ये क्या हो गया cos 4x। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो cos स्क्वायर 2x को हम ये लिख सकते हैं। देखो कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे फॉर्मूला से ब्रेक करके निकाला जा रहा है, इस बात पे आप लोग ध्यान दो। ठीक है, तो देखो cos स्क्वायर 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x था, 2 cos 2x और ये क्या हो गया dx। ठीक है, अब क्या करो, 1/4 ये सब का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर सर एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 2 cos 2x और dx अपॉन 2। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या होगा, देखो अब देखो यहां पे ये 2 बाहर आके 1/4, तो 4 2 जा 8 हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/8। अंदर क्या बचा, 2 प्लस 1 3 प्लस और क्या बचा cos 4x माइनस और क्या बचा 2 cos 2x, 2 cos 2x ये बचा हुआ है। अब और होल dx। अब क्या करो, 1/8 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/8 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 हो गया और सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। प्लस 1/8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 cos 4x माइनस ये 2 बाहर हो जाएगा और 1/8 था तो 1/8 cos 2x और इसके साथ भी dx, इसके साथ भी dx और ये माइनस। ठीक है, सब हो गया। अब देखो 3/8 dx का इंटीग्रेशन x 1/8 cos 4x। अच्छा, sin x का
डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, तो कॉस 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x। पर मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि अगर एंगल के साथ कोई नंबर रहे तो वो नंबर डिवाइड में हो जाता है, ये सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए। तो 4 डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4 इंटू यहां पे cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, यहां पे 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में हो गया, और लास्टली प्लस c। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/8x प्लस 1/8 4 जा 32 sin 4x माइनस 1/8 sin 2x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? तो ये सब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत अब हो रही है, और इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देखोगे। ठीक है, चल एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx। तो यहां पर देखो दो टर्म इनटू में, तो दो टर्म अगर इनटू में हो तो उसे हम लोग किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन में, तो हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी dx अगर रहा, अगर u इंटू वी दो टर्म इंटू में रहा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन। सर इसको यूज कैसे करना है, तो फॉर्मूला ऐसे बहुत बार होता है कि बच्चे को बताने पर समझ में नहीं आता कि सर है क्या। तो देखो इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि अगर मल्टीप्लाई यानी कि दो टर्म मल्टीप्लाई में रहा, इनटू में रहा और इंटीग्रेशन में हुआ, तो उसे हम लोग एक मेथड से सॉल्व करते हैं, आईलेट। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए अलजेब्रा, टी ट्रिगोनोमेट्री एंड ई एक्सपोनेंट दैट मींस e टू दी पावर x। तो इसमें जो सबसे पहले है उसे हम लोग फर्स्ट टर्म लेट करते हैं, जो बाद में उसे सेकेंड टर्म लेट करते हैं। तो देखो यहां पर x यानी कि ये अलजेब्रा हुआ, टेन इनवर्स यानी कि ये इनवर्स हुआ, तो सर इनवर्स पहले आता है यानी कि इनवर्स ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। ये आप लोग क्वेश्चन में बताओगे, एग्जाम में ये इस तरीके से लिखोगे कि फर्स्ट टर्म कौन है, सेकेंड टर्म कौन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, सर फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट टर्म तो टेन इनवर्स x है ना, और डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म क्या है x, और होल इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पर ये आ गया टेन इनवर्स x। अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2। हम लोग को पता है ना x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n+1 बाई n+1। तो x टू दी पावर 1 का 1+1 2 और डिवाइडेड बाय 1+1 यानी कि 2 माइनस, अच्छा टेन इनवर्स x। तो सर टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने लिखा x स्क्वायर अपॉन 2 और dx। अब क्या करो, इसे ऐसे लिखा जा सकता है x स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन 2, यहां से 1/2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर ds, ये हुआ। अब यहां पर 1 प्लस x स्क्वायर को यहां पे क्या करो, इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले डिवाइड कर लो, तो x स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस,
अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? देखो, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में लगेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1, तो माइनस माइनस कट हो गया, यहां सर -1 बच गया। -1 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सर क्या हो गया? ये क्वोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवीजर हो गया। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? क्वोशेंट माइनस, ये माइनस लिखेंगे बिकॉज ये -1 है, तो -1 डिवाइडेड बाय डिवीजर, ये लिखा जा सकता है dx। अब इसे अलग अलग कर दो, तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2, 1/2 को 1 से इंटू करो तो 1/2 1 dx, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 को अब इससे इंटू करो तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करो? एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2 dx का इंटीग्रेशन x होगा प्लस हाफ। अच्छा, यहां पे देखो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan इनवर्स x और प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? आसान है, इजी। चलो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन रहा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx, अगर ये क्वेश्चन रहा तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए तो आप लोग उसे कैसे सॉल्व करोगे? आप लोग क्या करोगे? इसे रेशनलाइज करोगे। क्या करोगे? रेशनलाइज करोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसे रेशनलाइज करेंगे, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई, हम लोगों को पता है कि रेशनलाइज कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर का साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, और इनटू क्या है? dx। तो सर इसे क्या लिखेंगे? फिर इसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx, ये चीज आ गया। अब इसे क्या करो? 1 प्लस एक्स रूट के बाहर आकर रूट और स्क्वायर कट हो गया, क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स और अपॉन ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहां पे क्या है? 1 प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करोगे? लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो। तो अगर टी लेट कर लोगे तो रूट उधर जाकर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट उधर जाकर टी स्क्वायर। तो अब 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर का 2x और टी स्क्वायर का 2t dx और dt। तो सर 2 और 2 कैंसिल, तो माइनस एक्स dx इक्वल्स टू टी dt, ये आ गया। अब क्या कीजिएगा इसके बाद? सर तो इंटीग्रेशन क्या था हम लोगों के पास? तो इंटीग्रेशन था 1 प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसे अलग अलग सेपरेट कर दो, एक बार 1 के साथ, एक बार x के साथ। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और फिर प्लस x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या करो? 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस, यहां पे देखिए x dx को हम माइनस टी dt लिख सकते हैं, तो x dx को हम लोग लिखेंगे माइनस, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा और t dt अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने क्या माना है? t, तो यहां क्या हो जाएगा? ये t हो गया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा। देखो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिख दिए और यहां पर माइनस एक्स dx को t dt, तो माइनस एक्स dx को t dt, तो t कैंसिल। और यहां पर इसका देखो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स x, ये होता है, और माइनस dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और प्लस c। तो उसके बाद साइन इनवर्स x माइनस t को हम लोगों ने क्या लेट किया? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हो गया c, ये हो गया आंसर। क्लियर है यहां तक? चलो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन,
अगर हम लोगों के पास दिया हुआ रहे ई एक्स 1/x माइनस 1/x² dx, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे आप लोगों को कि ई एक्स बाहर में अंदर में दो टर्म, तो क्या करोगे, दोनों टर्म को ई एक्स से इंटू करो। अब क्या करो, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स 1/x² dx। अब क्या करना, फर्स्ट वाले टर्म को, सेकेंड वाले टर्म को मत कीजिएगा कभी, फर्स्ट वाले टर्म को हम लोग u इंटू वी मान लेंगे। तो सर इसमें अलजेब्रा ये है, ये एक्सपोनेंट है, तो आइलेट के मेथड से पहले अलजेब्रा आता है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। ये तो इसका फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया मैंने, और इसे हम लोग लिखेंगे e⁻x 1/x² dx। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, 1/x, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, रहने दो, माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन। तो देखो 1/x यानी कि x⁻⁻1 हो गया, x⁻⁻1, और x⁻⁻1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस x⁻⁻1 -1 x⁻⁻1 ये हो गया। क्यों होता है ना, x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1 ये होता है। तो सर n के जगह क्या है, -1, तो -1 आगे लिख दिए, देखो ये आगे आ गया x⁻n, n के जगह फिर -1, फिर ये -1, तो -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 इंटू x⁻⁻2, तो -1 x⁻⁻2 को नीचे ले जाओ, +2 हो जाएगा। यानी कि इसे हम ये लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x², ठीक है। और e⁻x का e⁻x ही होता है, और dx उसके बाद माइनस ex और 1/x² dx। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसे हम डायरेक्ट इसको प्लस बना दो। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये इसके साथ पूरा कैंसल आउट। तो सर हम लोगों के पास बचा क्या, हम लोगों के पास सिर्फ बचा ex इंटू 1, दैट मीन्स ex अपॉन x, अपॉन क्या बचा, x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अगर एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, x + 3 √5 - 4x + x² dx। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो, x² - 4x + 5 इसे पहले अरेंज कर लो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो। तो पहले x² होगा, फिर -4x होगा, +5 होगा, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x² - 4x + 5 को t। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, -4 का डिफरेंशिएशन 4x का 4, x का तो 1, और ये क्या हो जाएगा, होल dx = dt। x - 4 dx = dt। तो यहां पे हम लोग फिर क्या लिखेंगे, होल इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां पे क्या था, x² - 4x √x² - 4x + 5 dx हो गया। उसके बाद सर x + 3 है, लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए, 2x - 4, तो 2x - 4 लिख देते हैं। अब यहां पर देखो इसे मैंने खुद से लिख दिया, लेकिन सर होना चाहिए था x + 3, खुद से तो नहीं लिख सकते। तो एक काम करो, अगर 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो देखो 2 2 कैंसिल, x बच गया। तो सर ये -4 है, यहां तो 3 है,
तो अब क्या करूं, देखो अगर 2 से 1/2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो -2। अगर हम यहां +5 लिख देते हैं तो -2 + 5 +3 हो जाएगा। तो यानी कि इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, तो 1/2 बाहर ले लो और 2x - 4 के जगह 2x - 4 के साथ लिख दो √x² - 4x + 5 dx। फिर प्लस, अब 5 के साथ भी इसको लिखेंगे, तो 5 को बाहर ले लो, 5 इज अ कांस्टेंट, और अंदर क्या बचा 1/x² - 4x + 5, और ये हो गया dx। अच्छा 1/t। अब देखो यहां सर इसे हम लोगों ने x² - 4x + 5 को क्या माना था, t, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं √t। अगर √t यहां पे ले लिए तो 2x - 4 dx इक्वल्स टू क्या है dt, तो 2x - 4 dx इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं dt, ये लिख सकते हैं। और +5, अब इसे क्या करना है स्क्वायरिंग मेथड में ब्रेक करना है। इसे क्या करना है स्क्वायरिंग मेथड में ब्रेक करना है। तो सर स्क्वायरिंग मेथड में चलिए ब्रेक करते हैं। तो स्क्वायरिंग मेथड में अगर इसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखो x² स्क्वायरिंग मेथड तो आता ही है, -2ab, तो 2 × x × 2, तो एक बार 2 का होल स्क्वायर प्लस में लेंगे, एक बार 2 का होल स्क्वायर माइनस में लेंगे, और +5 ये था। तो अब क्या करो ये लिख दो स्क्वायरिंग मेथड। आई होप सबको आता होगा, अब नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत है। अब देखो यहां पर सर 1/2 √t का मतलब क्या हो गया t⁻², तो 1/2 इंटीग्रेशन t⁻½ ऊपर आकर -½ और ये क्या हो गया dt, ये चीज ठीक है। +5 रहने दो इंटीग्रेशन। अब देखो 1/1 ये पूरे टर्म्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं x - 2, तो x - 2 होल स्क्वायर √ और यहां देखो -2 का होल स्क्वायर 4 और +5, तो क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर यानी कि +1, और ये हो गया dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन तो 1/2 × t⁻⁻½ + 1 डिवाइडेड बाय -½ + 1। हम लोगों ने पढ़ा है ना x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, ये होता है। तो सर इसका भी वही होगा। अच्छा यहां पे देखो ये तो हम लोगों ने लिख दिया +5 का 5 लिख दिया इनटू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कौन सा मेथड से ब्रेक करेंगे, तक समझ में आया। अब यहां पर देखो 1/√अंडर ये इसे x मान लो, इसे a मान लो, तो x² + a², तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेशन 1/√अंडर x² + a² dx, इसका फॉर्मूला होता है log mod of x प्लस √x² + a² + c, ये होता है। तो अब इसके जगह ये फॉर्मूला अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा log 5 का 5 रहने दो, फिर log mod of x, तो सर mod of x की जगह क्या है x - 2, फिर प्लस √x² + a², तो √x², तो x की जगह क्या है x - 2 होल स्क्वायर, और प्लस a², तो a² की जगह क्या लिख सकते हैं 1, और प्लस c mod of और प्लस c, तो इसे क्या लिख सकते हैं आगे देखो 1/2 × t 1 - ½ क्या बचेगा हाफ, तो 1 - ½ यानी कि √t, और डिवाइडेड बाय 1 - ½ प्लस यहां क्या बचा 5 log x - 2 प्लस √x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1। देखो x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 एक्चुअली आया कहां से, यहां से, यानी कि इसे हम x² - 4x + 5 लिख सकते हैं। तो इसे डायरेक्ट लिख दो x² - 4x + 5 और प्लस c। इसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसल आउट, √t, तो सर t को हम लोगों ने क्या लेट किया था x² - 4x + 5, तो इसे क्या लिख देंगे x² - 4x + 5, और प्लस क्या बचा 5 log x - 2 प्लस √x² - 4x + 5, और प्लस हो गया c, ये हो गया इसका आंसर। बात आया समझ में। तो देखो कोई भी मैथ बनाने के लिए उसके साथ उसका फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है।
तो जो भी मैथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसके साथ उसका फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं, मेथड भी बताते जा रहा हूं। ध्यान से देखो, पढ़ो।